अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम एक यूके की वीज़ा की रिफ्यूज़ल एनालाइज कर रहे थे और क्लाइंट ने अपने क्वेश्चंस भी रखे थे। तो पब्लिकली तो हम काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको विजिटर वीज़ा के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, प्रॉपरली गाइड किया जा सके। पर्पस के अकॉर्डिंगली हो, फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंगली हो, फैमिली टाइज़ के अकॉर्डिंग हो, या ओवरऑल एक वीज़ा फाइल में जो सरकमस्टेंसेस होते हैं कि एप्लीकेंट के, उनको अच्छे से डिफ़ाइन किया जा सके। तो इसमें फ़र्स्ट जो क्वेश्चन किया गया था क्लाइंट की साइड से कि ऑफिसर ने कहा है कि मेरी एनुअल इनकम क्रेडिबल नहीं है। मैंने एफपीआर, एटीएल, चैम्बर से मेंबरशिप, बिजनेस डॉक्यूमेंट सब दिए थे, फिर उनको इनकम इनएकुरेट क्यों लगी। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चैम्बर मेंबरशिप है या आपका एटीएल सर्टिफिकेट सिर्फ ये प्रूफ करता है कि बिज़नेस रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर आप हो। लेकिन यूके ऑफिसर आपकी इनकम को क्रेडिबल बनाने के लिए आपके 3 पॉइंट्स पे फोकस करता है फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंगली। एक तो आपने जो टैक्स रिटर्न दी थी या नहीं दी, अगर आपने टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन दिया तो डेफिनेटली आपको टैक्स रिटर्न ऐड करनी चाहिए और उसमें जो आपकी एनुअल इनकम है वो डिक्लेयर करनी चाहिए और वो आपके बैंक स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और इनकम के ऊपर जो आपने टैक्स पे किया था उसकी स्लिप भी अटैच करनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपका बैंक ट्रायल है प्रॉपर इनकम के साथ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपके मंथली एक्सपेंडिचर, आपके मंथली इनकम, और देन उसके बाद आपकी जो सेविंग है, जो आपकी नेट सेविंग का पैटर्न है, वो भी आपने क्लियरली ऑफिसर को जस्टिफाई करना होता है। आपने इनकम लिख दी लेकिन उस इनकम को डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर ट्रायल में ऑफिसर को प्रोवाइड नहीं किया, तो वहाँ पे ऑफिसर आपकी फाइनेंशियल से सेटिस्फाई नहीं होता और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। और इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि ऑफिसर ने मेरे बैंक बैलेंस को भी इन्फ्लेटेड लिखा है, सडनली इंक्रीज होने से वीज़ा पहले नेगेटिव क्यों होता है। मीन्स का सडनली बैलेंस इंक्रीज करने से पहले ये नेगेटिव पॉइंट क्यों होता है। इसमें ऑफिसर 3 चीज़ें डिटेक्ट करता है आपकी फ़ाइल में से, आपकी फाइनेंशियल में से, कि आपकी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट इनफ्लो के साथ आ रही है, और इसमें जो सेविंग पैटर्न है वो प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है, और जो सडनली आप अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और उनका कोई सोर्स नहीं होता, वो भी स्पेशली तब जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। मींस कि आपने अपनी ना क्लोजिंग बैलेंस को ज़्यादा शो करना होता है कि मेरे पास इतने फंड्स हैं। वो डिक्लेयर तो आप कर देते हैं बट उनका सोर्स नहीं बनता। जब सोर्स नहीं बनता, सडनली फंड्स आपके अकाउंट में आते हैं, तो ये नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। फिर आपका रिफ्यूज़ल कह लें कि कन्फर्म होता है फाइनेंशियल की बेस पे, फिर अप्रूवल नहीं आती। तो इन चीज़ों पे फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। एक फ़ाइल को जब आप लॉजिकल वे के साथ उसकी प्रेजेंटेशन, एक फ़ाइल के प्रॉपर जो सरकमस्टेंसेस हैं जो एम्बेसी आपसे रिक्वायर्ड करती है, आप उसकी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करके सबमिशन करते हैं तो ऑफिसर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। लेकिन उसमें अगर गैप हो, आपको आइडिया ना हो या डॉक्यूमेंटेशन अपने फ़र्ज़ी बनाए हों, तो फिर वो रिफ्यूज़ल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इसमें आपको। और इसमें आपने ये भी क्वेश्चन किया कि इकनॉमिकल सरकमस्टेंस एक्यूरेट नहीं होते। इसका क्या मीनिंग है। अब इकनॉमिकल सरकमस्टेंस पहले भी इस पे मैंने काफ़ी डिस्कशंस की थी। इकनॉमिकल सरकमस्टेंस आपकी होम कंट्री के साथ होते हैं। इकनॉमिकल सरकमस्टेंस में सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपने इनकम लिखी होती है ऑफिसर वो देखता है, जो बिज़नेस का टर्नओवर एनुअली होता है वो देखता है, मंथली होता है वो देखता है, फिर उसमें जो फ्लो दिया गया है बैंक का वो भी देखा जाता है। तो इन 3 पॉइंट्स पे ऑफिसर ने फोकस करना होता है। जस्ट एक बैंक स्टेटमेंट इतना कॉमन नहीं है कि आपने एच ओपनिंग देख लिया, क्लोजिंग देख लिया, इनकम आउटकम देख लिया। इसके अलावा और भी काफ़ी ना आपके बिहेवियर देखे जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में। तो वीज़ा ऑफिसर के सामने अगर तो इनकम आपने जो क्लेम की है वो सेपरेट आ रही है, बैंक हिस्ट्री आपकी इनकम क्लेम के अकॉर्डिंगली मैनेज नहीं है, मिसमैच है, तो वो भी आपके इकोनॉमिकल सरकम सेंटेंस को वीक बनाती है। और आपके जो बिज़नेस का ट्रायल है वो भी अगर आप प्रॉपरली नहीं जस्टिफाई करते या बिज़नेस की कंटिन्यू ऑफिसर को नहीं दिखाते, तो ये भी आपके इकोनॉमिकल सरकमस्टेंस के अकॉर्डिंगली नेगेटिविटी में जाती है, क्योंकि ये सारे सरकमस्टेंस आपकी होम कंट्री में जिसे इकोनॉमिकली सरकमस्टेंस के अकॉर्डिंगली अप्रूवल या रिफ्यूज़ल की तरफ केस को लेके जाया जाता है। और इसमें आपने प्लान दिया था 9 डेज़ का टूरिज़्म का, वो भी ऑफिसर ने नहीं माना। टाइमिंग का इशू क्या हो सकता है। बिल्कुल आपका प्लान फिर रिजेक्ट कर दिया जाता ऑफिसर, आपको सेशन V4.2 लगा देता पर्पस ऑफ ट्रैवल पे भी, कि यूके में टूरिज़्म क्रेडिबल तब होता है जब आपकी इनकम स्ट्रांग हो, सेविंग आपकी अच्छी हो, बिज़नेस आपका क्लियर हो, जॉब आपकी कंसिस्टेंट हो। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। और ऑफिसर को डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल पिक्चर जब रियलिस्टिक नहीं लगती, तो उसके मुताबिक ऑफिसर आपकी ट्रिप कास्ट वाइज मिसमैच होता है इनकम, आपकी ट्रिप की कास्ट और आपकी इनकम जब मिसमैच होती है तो आपका पर्पज़ ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, वो पर्पज़ भी जेन्युइन नहीं रहता।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वैज पर्पस अलाइन नहीं होता। आपकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसके साथ जो आपने प्लान दिया 9 डेज़ का 7 डेज़ का, जब आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रिप की कास्ट, आपकी इनकम, वो सारी चीज़ें ऑफिसर ने मल्टीपल करके रिफ्लेक्शन के साथ लेके आनी है, वो चीज़ें नहीं है तो फिर भी रिफ्यूज़ल का रिस्क ज़्यादा बनता है। ये यूके के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, जिसमें आपकी फाइनेंशियल टाइज वीक बन जाती हैं। और फिर इसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, बट ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं, जेन्युइन टाइज देखी जाती हैं, कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन देखे जाते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर है, बट ये नहीं कि वीज़े की गारंटी है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत अच्छी बात, आपने इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ट्रैवल किया है, आपने इमिग्रेशन की कंप्लेक्सेस को अच्छे से फुलफ़िल किया है, तो पॉजिटिव चीज़ है। बट बोलें कि वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसमें भी डाउट क्रिएट हो जाता है। फिर इसमें क्वेश्चन आता है जी, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का मीनिंग क्या होता है। यूके वीज़ा का जो मेन डिसीजन सिस्टम है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ये यूके में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में भी है। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ बेसिकली क्या होता है, इसमें ऑफिसर ये देखता है कि आपका जो ट्रिप है वो जेन्युइन है कि नहीं, आप फाइनेंशियली कैपेबल हो कि नहीं, आप वापस आओगे कि नहीं। इसमें भी ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं जिसे बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के अंडर हम कवर करते हैं। आपके ट्रिप को, आपके फाइनेंशियल्स को और आपके इंटेंशंस को, इन 3 पॉइंट्स पे मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि ऑफिसर ने क्या देखना होता है फाइल में। अगर ऑफिसर को 95% प्रूफ नहीं भी मिलते और डाउट क्रिएट होता है तो डेफिनेटली आपकी फ़ाइल के रिफ्यूज़ल के चांसेस फिर भी हायर होते हैं। आपके केस में फाइनेंशियल टाइज डब्स ज़्यादा हो गए थे जिसकी बेस पे रिफ्यूज़ल आया था। और फिर इनमें एक और भी क्वेश्चन था कि फैमिली टाइज भी क्यों लगे, डॉक्यूमेंटेशन तो दिए थे, इवन के सारी फाइल ही दी जाती है, फिर भी फैमिली टाइज भी तब स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं जब आप अपनी डिपेंडेंसी क्लियर करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफिसर को जस्टिफाई करते हैं। आपकी इनकम हो, जॉब के थ्रू हो या बिज़नेस के थ्रू हो, उसका ऑपरेशनल कितना स्ट्रॉन्ग है, बिज़नेस करते हैं, कंसिस्टेंसी क्या है, आपकी एक्सपेंडिचर क्या है, कितने टाइम से है, आपकी उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेवल क्या है या जॉब का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी फैमिली टाइज कंसिडर किए जाते हैं। जस्ट ये नहीं होता कि फैमिली टाइज वीक है, आपने एफआरसी दे दी, डिपेंडेंट बता दिए, तो बस यही हमारा कंसेप्ट है, नहीं। फैमिली टाइज में भी आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फाइनेंशियल्स में भी, फैमिली टाइज में भी, बिजनेस की जॉब की इनकम में भी, क्योंकि ये भी आपकी इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंस में आता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें रिफ्लेक्शन देती है। अगर आप इसे ऑफिसर के लेंस के अकॉर्डिंगली देखें दैन आपको समझ आएगी, क्योंकि वीज़ा लेना इतनी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। जस्ट आपको पैटर्न का पता होना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन का एल्गोरिदम आता हो, तो आप ये चीज़ें इजीली कर सकते हैं और वीज़ा ले भी सकते हैं। तो ये इसमें बेसिकली क्लाइंट के क्वेश्चंस थे जिनको हमने अच्छे के साथ आई थिंक एक्सप्लेन किया। फर्दर जो भी क्यूरीज हो, जो भी केसेस हों, आज के टाइम में मोस्टली मैं रिफ्यूज़ल केसेस पे ही डीप एनालाइज करता हूँ, ऑफिसर की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उन्हीं थिंकिंग्स के अकॉर्डिंगली पैप में, रिबटल में, रिकन्सिडरेशन में या जुडिशियल रिव्यू में भी जाने की कोशिश करते हैं कि ऑफिसर को अपने पॉइंट्स क्लियर किए जा सके, अपने सरकमस्टेंसेस अच्छे से एक्सप्लेन किए जा सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अप्रूवल हो, रिफ्यूज़ल हो, प्रोफाइल असेसमेंट की स्टोरी हो या कोई भी केस हो, तो इंशाल्लाह आपसे अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।